प्यारे बच्चों, आज हम लोग शुरू करेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन फ्रॉम एल्कीन्स। इससे पिछली वाली वीडियो में हम लोग बात किए थे प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन फ्रॉम एल्केन। हम लोग एल्केन से हेलो एल्केन बनाए थे, लेकिन इस वीडियो में बात करेंगे कि एल्केन से हेलो एल्केन कैसे बनाए जाते हैं। तो रिएक्शन देखिए आप, CH2 डबल बंद CH2, ठीक है, CH2 डबल बंद CH2। अगर हम इसका रिएक्शन HX से कराएं, किसी हाइड्रोजन हैलाइड से रिएक्शन अगर कराते हैं तो बनेगा क्या? यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का मतलब है कि यहाँ पे पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। पॉजिटिव अटैक करेगा, ठीक है, तो पॉजिटिव वाला अटैक करेगा तो चाहे यहाँ हाइड्रोजन लगे चाहे हाइड्रोजन यहाँ लगे, कोई समस्या नहीं है, क्योंकि पहले नंबर पे है और एक जगह लग जाएगा हाइड्रोजन। इस प्रकार से बात आपको समझ आई। तो इस प्रकार से अगर एल्कीन जो है HX से रिएक्शन करती है तो बनाएगी CH3 CH2X, ठीक है। अब हम बात आगे करें कि एल्कीन जो है वो सिमेट्रिकल है। कैसे एल्कीन है? सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल का मतलब जहां पे कार्बन डबल बंद है, जिस कार्बन के साथ उसके उधर भी उतना कार्बन होना चाहिए, इसके इधर भी इतना कार्बन होना चाहिए, बराबर कार्बन होना चाहिए। जैसे हम बात करें C डबल बंद C, R और R, तो एक कार्बन इधर भी एक कार्बन इधर भी। अगर ये ऐसे होता, दो कार्बन एक साइड और एक कार्बन एक साइड, तो इसको बोलते हैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन। तो सिमेट्रिकल एल्कीन जो होती है उसमें अगर HX का हम एडिशन कराएं तो कोई समस्या हमको होती नहीं, चाहे आप इधर जोड़ दो चाहे आप उधर हाइड्रोजन को जोड़ो, हाइड्रोजन को जोड़ो, कोई समस्या नहीं होने वाली। लेकिन अगर यही रिएक्शन ऐसे लिखा हो RCH डबल बंद CH2, इसका रिएक्शन HX से कराएं तो यहाँ दो प्रोडक्ट बनेंगे। कितने प्रोडक्ट बनेंगे? दो। पहला प्रोडक्ट बन सकता है आपका RCH CH2, यहां अगर जुड़ जाए CH3, हाइड्रोजन यहां जुड़ जाए और हाइड्रोजन यहां जुड़ जाए, पहला प्रोडक्ट हो गया। दूसरा प्रोडक्ट हो सकता है RCH2 CH2X, दो प्रोडक्ट। तो पहला प्रोडक्ट आपका ये वाला हो सकता है 2 डिग्री और ये हो सकता है 1 डिग्री, दो प्रोडक्ट बन सकते हैं। 2 डिग्री आप समझ रहे हो, दोनों कार्बन है, 1 डिग्री एक ही और कार्बन इसके। तो यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, कौन सा प्रोडक्ट कम बनेगा? तो ये प्रोडक्ट मेजर बनेगा और ये बनेगा माइनर, ठीक है। कैसे पता चला कौन सा मेजर बनेगा कौन सा माइनर? इसके लिए एक रूल है जो आप लोग पढ़ चुके होंगे 11th क्लास में, मार्कोनी ऑप्स रूल, ठीक है। रूल का नाम क्या है? मार्कोनी ऑप्स रूल, ठीक है। मार्कोनी ऑप्स रूल का कहना यह है कि अगर कोई अनसिमेट्रिकल एल्कीन है तो हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या कम हुई। तो कार्बन डबल बंद कार्बन को देखें हम, जहां हाइड्रोजन कम होगा हाइड्रोजन वहीं जुड़ेगा। ये किसका कहना है? मार्कोनिक ऑप्स रूल का, ठीक है। मार्कोनिक ऑप्स रूल का कहना है कि जहां पर हाइड्रोजन कम होंगे वहीं पर जाके हाइड्रोजन जुड़ेगा आपका। तो अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन कम, हाइड्रोजन यहाँ कम है तो इसलिए हाइड्रोजन यहाँ जुड़ा, मेजर बना, ठीक है। तो मार्कोनी कॉप्स का सिंपल कहना यह है कि कार्बन डबल बंद कार्बन में जहां हाइड्रोजन कम रहेगा हाइड्रोजन वहीं पे जुड़ेगा और वही प्रोडक्ट मेजर होगा। आप ऐसे ही बता सकते हो 2 डिग्री वाला ज्यादा बनेगा, 1 डिग्री वाला कम बनेगा। बात समझे? ये है सिंपल मार्कोनी ऑप्स रूल का कहना है। बात सबको समझ में आ रही है?
अब अगर मैकेनिज्म की बात करें कि रिएक्शन हुआ कैसे होगा, उसको देखें। तो मैकेनिज्म इसकी बहुत सिंपल है, आर सी एच डबल बंद CH2। आप देखोगे इसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेट है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कर सकता है क्योंकि ये डबल बंद है। पाई बॉन्ड हमेशा ब्रेक होता है और अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। और यहां HX से H पॉजिटिव, ये कराएगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक्स के साथ ही जुड़ेगा। होगा ये कि डबल बंद पहले टूटेगा, डबल बंद टूटेगा तो एक जगह आएगा पॉजिटिव और एक जगह आएगा नेगेटिव। तो दो चीज बन सकती है यहां पे, ध्यान से देखना। अगर ये डबल बंद टूटता है तो एक बार पॉजिटिव चार्ज यहां आएगा, एक बार पॉजिटिव चार्ज यहां आएगा। अगर बंद इधर टूटा तो पॉजिटिव इधर, अगर बंद इधर टूटा तो पॉजिटिव इस। तो H दो जगह जुड़ सकता है, RCH, एक बार H यहां जुड़ जाए और एक बार H यहां जुड़ जाए। तो दो कंडीशन है जहां H क्या हो सकता है, जुड़ सकता है। अब दोनों कंडीशन में हम लोग देखें कि कौन सा स्टेबल कार्बोकेटायन हुआ। तो स्टेबल कार्बोकेटायन, ठीक है, स्टेबल कार्बोकेटायन की अगर हम बात करें, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी की बात करें तो होगा 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। यही स्टेबिलिटी होती है कार्बोकेटायन की, पढ़ाया गया है आपको। तो कार्बोकेटायन जो बन रहा है, कार्बोकेटायन मतलब कार्बन पे जब कौन सा चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज हो, उसको बोलते हैं कार्बोकेटायन। तो स्टेबिलिटी होती है 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। तो यहां पर आप देखोगे कि एक 2 डिग्री कार्बोकेटायन बना है और एक बना है आपका 1 डिग्री कार्बोकेटायन। तो 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल होगा 1 डिग्री के पीछे। तो जो कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होता है वही प्रोडक्ट क्या करता है, बनाता है। तो RCH पॉजिटिव और बनेगा CH2 और इससे रिएक्शन करेगा कौन सा, X माइनस जो बचा है और बनाएगा RCH X CH3, ठीक है। सॉरी, जहां पे हाइड्रोजन जुड़ेगा तो CH2 से क्या हो जाएगा ये CH3, ठीक। इस प्रकार से ये आपका प्रोडक्ट बनेगा, 2 डिग्री प्रोडक्ट बनेगा। तो बात सबको समझ में आई कि ये वाला क्यों नहीं बना, ये वाला क्यों बना, क्योंकि दो कार्बोकेटायन बने, एक 2 डिग्री बना एक 1 डिग्री बना। तो 2 डिग्री कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए प्रोडक्ट क्या बना, 2 डिग्री वाला बना। लेकिन मार्कोनी-कॉप्स जो रूल है, ठीक है, वो रूल केवल एक रूल है। अगर कुछ रिएक्शन हम देखें जो इस रूल पर फॉलो नहीं करने वाले हैं, फॉलो आपकी मैकेनिज्म भी करेगी, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मार्कोनी-कॉप्स रूल पर फॉलो नहीं करते। अगर आपको क्रिया विधि पता है तब आप आसानी से लिख सकते हैं इस रिएक्शन को। जैसे रिएक्शन आ जाए CH3C CH3H CH2 CH3 डबल बंद CH CH2। अगर इसका रिएक्शन हम HX से करा दें तो क्या बनेगा। तो आप देख रहे हो कि जहां कार्बन कार्बन डबल बंद है वहीं पे हाइड्रोजन जहां कम हो वहीं हाइड्रोजन जुड़ना चाहिए, मतलब CH3H CHX और सिंगल बंद CH3, यही प्रोडक्ट आपका बनना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। लेकिन वास्तव में ये प्रोडक्ट बनता नहीं है। ये जो बना प्रोडक्ट है कैसा है, 2 डिग्री है, लेकिन ये वास्तव में नहीं बनेगा। तो मार्कोनी-कॉप्स का जो रूल है उनका कहना है कि जहां हाइड्रोजन कम रहे वहीं हाइड्रोजन जाके क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। लेकिन ये बात क्या है, गलत है। कैसे समझोगे आप, तो आपको समझना है कि देखिए सबसे पहले ये होगा कि यहां से बांध टूटेगा, पॉजिटिव चार्ज मान लें यहां आया, स्टेबल हो जाएगा। या आप बोल सकते हो ये बंद यहाँ पे ऐसे है CH
CH2, H पॉजिटिव पहले अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा, और जब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा तो यहाँ पे स्टेबल कार्बोकेटायन जो है वो वाला बनेगा। हाँ देखना आप, CH यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पे आ जाएगा 6, ये स्टेबल कार्बोकेटायन। अगर यहाँ पॉजिटिव आता 1 डिग्री बनता, अनस्टेबल होता, स्टेबल कार्बोकेटायन है। परंतु यहाँ आप देखोगे एक संभावना है रीअरेंजमेंट की। 11th क्लास में पढ़े थे आप रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट क्या होता है कि अगर कार्बोकेटायन में ये संभावना हो कि 2 डिग्री कार्बोकेटायन 3 डिग्री कार्बोकेटायन में कन्वर्ट हो सकता है तो कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, कन्वर्ट कैसे होगा? अगर मान लो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाता है तो देखो 1 2 3 कार्बन इससे जुड़ जाएंगे, 3 डिग्री हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हाइड्रोजन है वो इलेक्ट्रॉन लेगा, पूरा H माइनस बनाएगा, हाइड्राइड आयन जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं H माइनस शिफ्टिंग। ठीक है, H माइनस शिफ्टिंग बोलते हैं। रीअरेंजमेंट हुआ है, क्या हुआ है? रीअरेंजमेंट। और ये जो H माइनस हो इस कार्बन के साथ जाके जुड़ जाएगा तो बनेगा CH3C H3C, यहाँ पे पॉजिटिव आ गया और यहाँ पे हो गया CH2 और ये बन गया CH3। अब जो है X माइनस जो है अटैक करेगा और बनाएगा क्या? CH3 यहाँ पे आ जाएगा X, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे आ जाएगा CH3। तो आपको जो मार्कोनी ऑफ रूल है उसका कहना तो है 2 डिग्री बनने वाला, लेकिन ये नहीं बनेगा। बनेगा ये स्टेबल, और उससे ज्यादा स्टेबल हो गया ये 3 डिग्री का। तो इंपॉर्टेंट है कि आपको क्रिया विधि समझ में आए। ठीक है, आपको रूल समझ में आएगा तो आसान क्वेश्चन हो सकते हैं रूल से, लेकिन थोड़ा सा अगर टफ क्वेश्चन आ गया तब रूल फॉलो नहीं करेगा। बात समझे सब लोग? एक क्वेश्चन और देखें हम लोग कि मार्कोनी कॉक्स रूल यहाँ पे देखें फॉलो करता है या नहीं करता है, उसको देखो। जैसे CH ठीक। अब आप बताइए कि HX से अगर हम रिएक्शन करा दें तो कहां पे जुड़ना चाहिए? आप देखोगे डबल बंद है, दोनों हाइड्रोजन सेम आ गए। अब X जुड़ेगा कहां, कैसे समझ में आएगा? ठीक है, तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा इसके लिए भी आप क्या समझो, पहले मैकेनिज्म समझिए। ठीक है, अगर डबल बंद उधर टूटता है तो पॉजिटिव चार्ज इसको मिलेगा, ऐसा हो जाएगा, हाइड्रोजन हट जाएगा। बात समझिए, या तो H प्लस का अटैक, ठीक है, या तो एक प्रोडक्ट और बनेगा, यहां से देखें, यहां से CH2 यहां हो जाएगा CH पॉजिटिव और यहां पे CH3। ठीक है, आप देखोगे 2 डिग्री कार्बोकेटायन ए भी है, इसके इधर भी कार्बन, इसके इधर भी कार्बन, 2 डिग्री ए भी है। अब कहां X जोड़े, किसमें X जोड़े? अब आप बात करोगे इफेक्ट काम कर रहा है रेजोनेंस। ठीक है, यहां पे काम कर रहा है रेजोनेंस, लेकिन यहां पे रेजोनेंस इफेक्ट काम कर रहा है। बात समझे? डबल सिंगल प्लस चार्ज, डबल सिंगल सिंगल प्लस। तो आपको अगर रेजोनेंस समझ में आता है तो यहां पे रेजोनेंस हो रहा है, यहां रेजोनेंस नहीं है, और रेजोनेंस के कारण किसी भी कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी क्या होती है? बढ़ जाती है, स्टेबल हो जाता हो। तो स्टेबिलिटी जब बढ़ जाती है तो जो प्रोडक्ट आएगा वो प्रोडक्ट इसका आएगा। ठीक है, X माइनस इसके साथ ऐड होगा और बनाएगा आपका CH CH2। तो बात सबके समझ में आई होगी कि कौन सा प्रोडक्ट बनना चाहिए, और ये सारी बातें क्रिया विधि से ही समझ में आ सकती हैं। बात सबको समझ में आ रही है? सभी बातें क्रिया विधि से कंफर्म होगी, ना कि मार्कोनी ऑक्स रूल से। तो बात सबके समझ में आई यहां तक? तो एल्कीन का प्रिपरेशन हो गया। अब हम पढ़ेंगे किसके रूल से हुआ है? मार्कोनी ऑक्स रूल से। ठीक है, अब हम लोग दूसरा देखें जिसको बोलते हैं पेरोक्साइड इफेक्ट। ठीक है, या
खराश इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट है पराक्साइड इफेक्ट, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं खराश इफेक्ट, ठीक है, या एंटी मार्कोनी ऑफ रूल, ठीक है, मतलब मार्कोनी ऑफ रूल का उल्टा, उसको हम बोलते हैं एंटी मार्कोनी ऑफ रूल्स। तो एंटी मार्कोनी ऑफ रूल्स क्या होता है उसको देखें हम लोग। RCH+1CH2, अगर इसका रिएक्शन HBr से हो रहा है, इसका रिएक्शन HBr से हो रहा है और यहां पे यूज हुआ है पेरोक्साइड, ठीक है, यहां पे क्या यूज हुआ है, पेरोक्साइड यूज हुआ है, और पेरोक्साइड वो है बेंजाइल पेरोक्साइड C6H5COO का होल ट्वाइस O2, इसको बोलते हैं बेंजाइल। तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट बनेगा आपका RCH2CH2X, ये वाला एक प्रोडक्ट बनेगा, और RCHX, दो प्रोडक्ट यहां पे बनने वाले हैं। कौन सा मेजर कौन सा माइनर, तो ये वाला मेजर होगा 1 डिग्री वाला, और ये वाला क्या होगा माइनर, ये हो जाएगा मेजर और ये हो गया माइनर, ठीक है। तो आपको यहां से एक बात समझ आई होगी कि जो मार्कोनी ऑफ रूल से अगर हम जोड़ते इसको, तो 2 डिग्री वाला मेजर होता और 1 डिग्री वाला क्या होता माइनर। परंतु अगर किसी एल्कीन में पेरोक्साइड इफेक्ट हो, ठीक है, साथ में HBr से रिएक्शन हो, किससे रिएक्शन हो, केवल HBr से रिएक्शन हो, तब उसको हम बोलते हैं एंटी मार्कोनी ऑफ रूल्स। मार्कोनी रूल्स क्या हो गया, उल्टा हो गया, उसी को हम बोलते हैं एंटी मार्कोनी ऑफ। तो रिएक्शन आप समझिए कैसे हुआ है, मैकेनिज्म में हम क्लियर करेंगे क्यों मेजर 1 डिग्री अब की बना 2 डिग्री, बात समझे। एक चीज और याद रखना, केवल का केवल HBr खराश इफेक्ट दर्शा सकता है, जो इफेक्ट आया है केवल का केवल कौन दर्शा सकता है, आप यहाँ पे X के स्थान पे ब्रोमीन लिख सकते हो, केवल का केवल ब्रोमीन ये रिएक्शन क्या कर सकता है, शो कर सकता है। इसके अलावा अगर HCl से कराते रिएक्शन तो आप मार्कोनी ऑफ रूल्स लगाते, कुछ भी लिखा होता, चाहे कोई भी पेरोक्साइड लिखी होती, अगर HCl HF या HI होता तो हम मेजर इसको बनाते, माइनर इसको बनाते, बात समझे। क्यों होता है ऐसा, तो सारी कहानी डेल्टा जी पे निर्भर करती है, जो यहाँ हमको नहीं पढ़ना है कि HCl से क्यों मेजर हमेशा यही बनेगा ये नहीं बनेगा, तो ये आगे हम लोग सीखेंगे कभी, लेकिन डेल्टा जी की यहाँ पे कहानी है। तो कुल मिला के याद रखना कि खराश इफेक्ट केवल HBr के केस में हो सकता है जब उसके साथ क्या हो, पेरोक्साइड इफेक्ट हो, बात समझे। तो ओनली फॉर HBr शो एंटी मार्कोनी ऑफ रूल, एक बात लिख लेना आप, ओनली फॉर HBr शो एंटी मार्कोनी ऑफ बात समझे। केवल का केवल HBr एंटी मार्कोनी ऑफ रूल को फॉलो कर सकता है, इसके अलावा ना तो HCl करेगा, ना तो HI करेगा, ना तो HF करेगा। बात करें मैकेनिज्म की, कैसे हुआ रिएक्शन, मैकेनिज्म में सबसे पहले बेंजाइल पेरोक्साइड को देखें, इसको हम मान लें ऐसे, चलो C6H5COO ऐसा लिखाई है C6H, ठीक है। तो सबसे पहले फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है, ये बॉन्ड टूट जाता है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन, अब देखोगे दोनों साइड एक ही चीज है, तो लिख दो 2C6H5COO, इसके पास ऐसा हो, ठीक है। इसके बाद क्या होगा कि जो फ्री रेडिकल बना है आपका C6H5COO, जो फ्री रेडिकल बना HBr से अटैक करेगा, जब वो HBr पे अटैक करेगा
होगा क्या, ये बॉन्ड टूटेंगे। इसके बाद जब ये बॉन्ड टूटेगा तो आपका जो यहां पे हाइड्रोजन है, आपका जो यहाँ पे हाइड्रोजन है वो जुड़ जाएगा ऑक्सीजन के साथ और ब्रोमीन मूलक क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। C6H5 COOH यहाँ जुड़ गया और ब्रोमीन फ्री रेडिकल बन के क्या हुआ, बाहर निकल। इस प्रकार से समझ में आया सबको। इसके बाद क्या होगा कि जो ब्रोमीन माइनस बाहर निकला, मतलब ब्रोमीन मूलक जो बाहर निकला है वो अटैक करेगा इस एल्कीन के ऊपर, ठीक है, इस एल्कीन के ऊपर अटैक करेगा। RCH आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ऊपर लिख रहे हैं, इसको देखिए, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद ये अटैक करेगा एल्कीन के ऊपर ब्रोमीन फ्री रेडिकल। दो कंडीशन है, दो प्रोडक्ट आपके यहां से बन सकते हैं, ठीक है, दो प्रोडक्ट आपका यहां से बनेगा। पहला है कि अगर ब्रोमीन यहां जुड़ जाए, ठीक है, इस टाइप। दूसरा है कि अगर ब्रोमीन यहां जुड़ जाए तो फ्री रेडिकल कहां जाएगा, तो बताइए कौन सा स्टेबल है, कौन सा फ्री रेडिकल स्टेबल है। ये आप देखोगे 1 डिग्री फ्री रेडिकल है, ये आपका 2 डिग्री। तो हमेशा जो प्रोडक्ट बनता है वो स्टेबल पे बनता है। स्टेबल कौन सा है, 2 डिग्री है, तो 2 डिग्री जो है CH2Br यही क्या करेगा, अटैक करेगा, ठीक है, और अटैक होगा इसमें HBr का। किसका होगा, HBr। जब HBr का अटैक होगा तो ये बॉन्ड ब्रेक होंगे फ्री रेडिकल के रूप में, ठीक है। अब यहां से ब्रोमीन भी यहां जुड़ सकती है, यहां से हाइड्रोजन जुड़ सकता है, तो जुड़ेगा क्या, तो जुड़ेगा यहां से हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इसलिए जुड़ेगा क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड होता है वो कार्बन और ब्रोमीन के बॉन्ड से क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। आपसे कहा गया था मेजर यही बनेगा, देखो मेजर यही बना। क्यों बना, क्योंकि इसमें 2 डिग्री कार्बन 2 डिग्री फ्री रेडिकल्स बन गया, इसके कारण रिएक्शन हुआ और ये आपका क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया। तो बात सबको समझ में आ रही होगी धीरे धीरे। आप पहले मार्कोनी रूल्स को बढ़िया से देखिए क्या उसमें हुआ था, उसके बाद फिर हम देखेंगे एंटी मार्कोनी ऑफ रूल्स, उसमें क्या हुआ। तो दोनों में आपको अंतर समझ में आएगा कि मार्कोनी ऑफ रूल्स फ्री कार्बोकेटायन की मैकेनिज्म थी और जो आपकी एंटी मार्कोनी ऑफ रूल है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। यहां तक इतनी बात आपको क्लियर हुई होगी। धन्यवाद।